हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे राजा राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुर्वन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ
कवीश्वरः कपीश्वरो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाऊं। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत होहूँ सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। सोमेश मोपरयन कुला करिय कथा मुद मंगल मूला। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। जनक सुता हरिदास कहावहूँ ताकि शपथ विलंब न लावहूँ। चरण शरण करी जोरी मनावहूँ यह अवसर अब के ही गोहरावहूँ। उठ उठ चलु तो ही राम दुहाई पाए परे कर जोरी मनाई। राम काज लगी तव अवतारा सुनत भयऊ पर्वताकारा। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ की अकारण करुणा बरमणाले भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल प्रभु श्री सीताराम के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जनक जात श्री राम प्राण वल्लभा माता सीता के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी संतों के सभी ब्राह्मणों के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी से यही आशीष का अपेक्षा रखता हूँ कि हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनित सम्मानु। आज राम कथा का 9वां दिवस एवं आज विश्राम दिवस भी है, जिनके माध्यम से ये कथा श्रवण का लाभ हम सब उठा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री महेंद्र प्रसाद शर्मा जी मिश्रा जी, आप सब
श्रोतावृंद आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रभु की जय। त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, बड़ा लागे राघव के गौरवा, बड़ा लागे राघव के गौरवा, बड़ा त्रिभुवन त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, बड़ा लागे राघव के गौरवा, बड़ा लागे राघव के गौरवा, बड़ा लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया, 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 भरत लखन मोहन भले भैया, भरत लखन मोहन राम नाम रखे जहाँ, राम नाम रखे जहाँ कोयल आतवा, भरत लागे राघव के गौरवा, भरत लागे राघव के गौरवा, भरत लागे। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवधि जे करनवा, बड़ा लागे राघव के गौरवा, 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 बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, अयोध्या नाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। आज कथा का विश्राम दिवस है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो भव सागर से पार जो पाना चाहता है, उसके लिए राम कथा सबसे बड़ी नौका है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं।
पूर्व प्रसंग में आपके समक्ष आज अंतिम दिन है तो एक बात आपको बता दें। एक बार एक झूठों का सम्मेलन हुआ कि सबसे अच्छा झूठ कौन बोल सकता है। उसके निर्णायक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रखा गया। झूठ भी मतलब ये नहीं, झूठ भी शास्त्र सम्मत झूठ होना चाहिए, जिसके निर्णायक भी कोई हो। सभी झूठे आए। गोस्वामी तुलसीदास जी निर्णय करने के लिए बैठे थे। गोस्वामी जी से लोग पूछे, गोस्वामी जी झूठ बोले? बोले इसी के लिए तो बुलाया गया है, आप झूठ बोलो। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी मैंने देखा कि खरगोश को सिंह जम गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये भी संभव है, खरगोश को सिंह जम सकता है। एक लोग बोले, गोस्वामी जी कछुए के पीठ पे बाल जम गया। गोस्वामी जी महाराज कहे ये भी संभव है। एक व्यक्ति ने कहा गोस्वामी जी से, गोस्वामी जी आसमान में फूल खिल गए। गोस्वामी जी महाराज बोले ये भी संभव है। किसी ने कहा गोस्वामी जी हमने बालू को पेरा, तेल निकल गया। गोस्वामी जी महाराज बोले ये भी संभव है। झूठे लोगों की झूठ बोलते बोलते पसीना पसीना हो गए कि क्या बोले कि जो लगे कि झूठ है। जब सब कुछ संभव हो सकता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बारी मथे घृत होइबर सिकता ते परु तेल। बोले इस पृथ्वी पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है, सब संभव है। बोले तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला गोस्वामी जी। गोस्वामी जी बोले हाँ। बोले हम झूठ बोले? बोले बोलो। बोले हम जिला जौनपुर ग्राम बेलवा से आए हैं। बोले बताओ क्या कहना चाहते हो? तुम भी बोल लो झूठ। बोले गोस्वामी जी एक बाबा हमारे यहाँ थे 90 बरस के। वो कभी प्रवचन नहीं सुने, कभी कथा नहीं सुने, कभी राम नाम नहीं जप किए, लेकिन मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग गए। गोस्वामी जी महाराज बोले इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है। बार मते घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के आप कर नहीं सकते हैं, यह सिद्धांत अपेल। सब कुछ संभव है। तो ये हम लोग जितना भी कर रहे हैं कर्म, ये सारे कर्म का एक ही फल ठाकुर जी से मांगिए कि हमारा मन आपके चरणों में लगे। वो सबसे बड़ा आपका धन है। अलबंदार में यामुनाचार्य जी कहते हैं धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवानी चक्षुषा। हे प्रभु, कोई धनवान होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास तो धनम मदीयम तव पाद पंकजम, हमारे पास तो आपके चरण कमल रूपी पंकज का धन है हमारे पास, हमें और कोई धन नहीं चाहिए। और जिसके पास भगवान मिल जाए ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए।
अच्छा, एक चीज आप बताइए कि हम लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान को मांगते हैं? हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम अपनी भी बात कह रहे हैं, हम लोग भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक राजा ने प्रदर्शनी लगाई, मेला। उस मेला में राजा ने लिख के रखा था कि जिसको जो वस्तु पसंद है वो ले जा सकता है। लड़के बच्चे गए, गाड़ी घोड़ा ले आए, कोई गया ट्रैक्टर ले आया, किसान गए ट्रैक्टर लाए, नौजवान गए बाइक ले आए, 4 व्हीलर ले आए, सब लोग अपने अपने मन की पसंद की चीज लाए। माताएं लोग गई, साड़ी कपड़ा गहना जेवर सब ले आई। एक बच्चा गया, वो बच्चा प्रदर्शनी में सबसे पीछे गया, जहां राजा बैठा हुआ था, जो राजा प्रदर्शनी लगाया था। राजा के पास गया और राजा के सर पे हाथ रखा। राजा ने पूछा, बच्चे आपको क्या चाहिए? इतना प्रदर्शनी लगा है, आप भी कुछ ले लो। लड़के ने कहा कि हमें जो चाहिए हम उस पे हाथ रख चुके। बोले क्या तुमको हम चाहिए? बोले हाँ, हमको राजा चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो राजा प्रदर्शनी लगाया है, अगर वही हमें प्राप्त हो जाए तो प्रदर्शनी की कोई भी वस्तु ऐसी है जो हमें नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि सारी वस्तुएं तो राजा के ही अंडर में है। तो जब हमें राघवेंद्र सरकार ही प्राप्त हो जाएंगे, राघवेंद्र सरकार ही मिल जाएंगे, तो दुनिया की कोई वस्तु है जो हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि एक तरफ मैं हूं अकेले निहत्था, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, क्या चाहिए तुमको? दुर्योधन ने बोला कि हमको नारायणी सेना दे दी। अर्जुन ने कहा कि हमको तो बस आप चाहिए। क्यों? कि अर्जुन जानते हैं कि भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान अपने माया द्वारा सारे सृष्टि को चलाते हैं। तो अर्जुन जानते हैं कि भगवान अगर हमारे साथ हैं तो नारायणी सेना रहे चाहे नहीं रहे। नारायणी सेना आज है, कल रहेगी कि नहीं है बहुत मुश्किल से कहा जा सकता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ठाकुर जी को मांगे, ठाकुर जी से न मांगे। पूर्व प्रसंग में आपके समक्ष हनुमान जी महाराज विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण से परिचय करते हैं। विभीषण जी आज अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले आज हमारे ऊपर राघवेंद्र सरकार ठाकुर श्री रामचंद्र ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो कि आप मुझे मिल गए। देखिए भगवान, हमने कहा ना कि भगवान जब अत्यंत किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो पहले भगवान अपने भक्त को भेजते हैं आपके पास। क्यों? कि भगवान देखते हैं कि आप भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
हनुमान जी महाराज को देख के विभीषण जी ने कहा कि मुझे भरोसा हुआ, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु के कृपा के सत्संग संत ब्राह्मण ये प्राप्त नहीं होते। विभीषण जी ने से हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, मैं माता सीता का पता लगाने आया हूँ, मैं माता सीता का दर्शन करना चाहता हूँ। जुगती बताते हैं, उपाय बताते हैं विभीषण जी महाराज की माता सीता का कैसे आपको दर्शन प्राप्त हो। दर्शन करने के लिए चलते हैं और वहां अशोक वाटिका में पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज। माता जी का जब वेश देखते हैं गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी, तो क्या लिखते हैं, किस तनु शीस जटा एक बेनी, किस तनु शीस जटा एक बेनी। बहुत दुर्बल काया शरीर माता सीता का हो गया है, बालों का जटा बन गया है। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता राम नाम जप कर रही हैं, राम जी का ध्यान कर रही हैं, राम जी के विरह में व्याकुल दुखित बैठी हुई हैं। उसी समय रावण आता है माता सीता के पास, बहुत प्रकार से समझाता है कि एक बार विलोक मम ओरा, हे माता सीता, एक बार हमारे तरफ आप दृष्टिपात कर दीजिए, हमें देख लीजिए और मेरी हो जाइए। अगर मेरी हो जाती हैं तो जितनी भी रानियां हैं ना हमारी मंदोदरी वगैरह, सबको मैं आपकी दासी बना दूंगा। लेकिन भाई माता सीता को कोई डिगा सकता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तृणधरी ओट कहत पै देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृणधरी ओट कहत पै देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। कहती है रावण, तुम क्या हमें लालच दिखा रहे हो? तुम्हारी जितनी भी ये राज्य है ना, ये सारे हमारे लिए तिनके के समान है। हमको राज्य की लालच मत दिखाओ। अब भूल गए राम जी के बाणों को, भूल गए राम जी के प्रताप को। अगर इतनी हिम्मत थी तुम्हें तो राम जी के सामने क्यों नहीं हरण करके आए? राम जी से छुप के क्यों हरण किए? इतना सुनना हुआ, रावण को क्रोध आ गया, चंद्रहास निकाल के सोचा कि मार दूंगा। मंदोदरी ने रोक लिया, बोले ये अच्छा नहीं है प्रभु, ये ठीक नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाना। मंदोदरी के समझाने से रावण मान तो जाता है, लेकिन कहता है कि अगर 1 महीने में मेरी बात नहीं मानोगी तो तुमको मार डालूंगा। ये कह के रावण चला जाता है। माता सीता अत्यंत दुखी होती हैं और सोचती हैं कि मैं अपना शरीर न रखूं, शरीर का त्याग कर दूं। त्रिजटा नाम की राक्षसी रहती है, उससे कहते हैं कि हे माता, चिता बना दो, मैं उस चिता पे लेट जाऊं और आप अग्नि लगा दो, मैं मर जाऊं। मैं अब श्री रामचंद्र के विरह में जीना नहीं चाहती हूं। माता त्रिजटा सुनाती हैं कि हे देवी सीता, मैंने देखा कि एक दिन सपना की रात में एक बंदर आया
और बंदर सारे लंका नगरी को जला के भस्म कर दिया है, और वो आपके पति का दूत है। ऐसी राक्षसियां सब सुनी जब त्रिजटा के मुंह से घटना। जितनी राक्षसियां थी वो सब सीता जी के चरणों में आके प्रणाम करने लगी। ये सारे दृश्य को हनुमान जी महाराज देख रहे थे, और सीता जी अत्यंत मन में दुखी थी। अब सोचते हैं ठाकुर श्री रामचंद्र हनुमान जी महाराज कि मैं किस रूप से माता सीता के पास जाऊं। पूछिए क्यों? हनुमान जी सोचते हैं कि अगर जाता हूं मैं और संस्कृत में बोलता हूं तो रावण भी संस्कृत बोलता है, तो कहीं रावण के पार्टी की न समझ ले माता सीता हमको। अवधि बोलता हूं तो ऐसा न हो कि मतलब समझ लें कि रावण कोई मायावी। रावण मायावी था भाई, अनेक प्रकार की माया करता था। एक दिन तो माता सीता को विमान में बैठाकर ले गया, माया रच दिया। कहा देखो राम मर गए, लक्ष्मण मर गए। माता सीता लगी रोने। त्रिजटा ने माता सीता को समझाया, देवी राम जीवित हैं, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले राम जीवित है, इसका यही प्रमाण है कि आप पुष्पक विमान में बैठी हुई। पुष्पक विमान उसको कभी नहीं बैठाता जिसके पति मर चुके हैं। आप इस विमान में हैं, इसका मतलब कि आपके पति जीवित हैं। आप घबराइए मत। तो हनुमान जी सोचते हैं कि किस भाव से जाऊं माता सीता के पास कि वो जान जाए कि मैं रघुपति का दूत हूं। राम जी ने जो मुद्रिका दी थी वो मुद्रिका धीरे से हनुमान जी गिराते हैं। उस मुद्रिका को देखती है माता, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चकित चितौ मुदरी पहचानी, और मन में विचार करती हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया से अफरची नहीं जाई। जीती को सकई अजय रघुराई, ऐसा कौन योद्धा आ गया जो हमारे ठाकुर जी को जीत ले। और माया से मुद्रिका रची नहीं जा सकती है। सब कुछ माया से हो सकता है, लेकिन ये मुद्रिका माया से नहीं रची जा सकती है। तब तक हनुमान जी क्या करने लगे? रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। मुद्रिका देने के बाद रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने लगे हनुमान जी। जब रामचंद्र जी के गुणों को माता सीता सुनती हैं तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुण को, राम जी की कथा को श्रवण करती है माता सीता, तो सुनते ही दुख भाग जाता है। कहती हैं कि जो रामचंद्र जी का इतना सुंदर गुण सुना रहा है, हे भाई तुम प्रकट हो। हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने प्रकट होते हैं। माता सीता चकित हो जाती हैं। फिर देखती नहीं है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की।
दूत मैं मातु जानू की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे करुणा निधान, जिनका आपने नाम रखा है करुणा निधान, वो करुणा निधान का मैं दूत हूं। अच्छा, माता सीता कैसे पहचानी कि ये करुणा निधान का ही दूत है? देखिएगा, पहली की माताएं पति का नाम नहीं लेती थी। अब आज की तो माताएं डायरेक्ट नाम लेके बुलाती हैं। आज की स्त्रियां तो अपने पति का डायरेक्ट नाम लेके बुलाती हैं, मिंटू, चिंटू, पिंटू, जो भी नाम हो। पहले माता जी लोग कोई ना कोई अपने पति का एक स्पेशल नाम रखती थी, जो कि पति पत्नी ही जानते थे। तो हमारी सीता मैया ने ठाकुर जी का नाम करुणा निधान रखा था। और पति पत्नी के बीच की बात वही जान सकता है जो बहुत निकटतम हो या बहुत खास हो। राम जी का दूत तो कोई भी कह सकता था, राजा राम का दूत तो कोई भी कह सकता था, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान भगवान की शपथ खा के कहता हूं। तो माता सीता को लगा कि नहीं, सही में ठाकुर जी का दूत है, क्योंकि करुणा निधान तो ठाकुर जी का नाम मैंने रखा था। और कैसे बड़े लक्ष्मण देवरवा, त कैसे बड़े प्रभु जी मोर। माता जी बजरंग बली से पूछ रही है, रो रो के पूछ रही है कि हमारे प्रभु जी कैसे हैं। कभी एक पल के लिए अपने आंखों से दूर नहीं करते थे, आज वो इतने दिनों से छोड़ के अपने कैसे रह रहे हैं। देखिए किस भाव में पूछती है। माता जी रो रही है, जगत जननी जो पूरे ब्रह्मांड की माता है, आज वो रो रही है। कैसे बड़े लक्ष्मण देवरवा, तो कैसे बड़े प्रभु जी मोर। रोवत बाड़ी सीता हो मैया, रोवत बाड़ी सीता हो मैया। बहला नयन लो, रोवत बाड़ी सीता हो मैया। बहला नयन लो, रोवत बाड़ी सीता हो मैया। कैसे बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसे बड़े प्रभु जी मोर। रोवत बाड़ी सीता हो
माता जी बजरंग बली से क्या करेंगे, रो रो के कौन भाई हमारा के गलती, हे बजरंग बली मुझसे कौन सी गलती हो गई जो कि हमारे प्रभु ने उनको बिसरा दिया। कौन भाई हमारा के गलती लिया लेना सुधिया, रोई रोई पूछे मैया, रोई रोई पूछे मैया, पहला नयन रोई रोई पूछे मैया, कैसे बड़े और लक्ष्मण देवरवा, कैसे बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसे बड़े प्रभु की पूछतारी सिया मैया, पहला नयन लो पूछतारी सिया मैया। जो तीनों लोग के स्वामी है, जो तीनों लोगों की माता है, आज उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ढोना है। और माता जी क्या कर रही है बजरंग बली से, जियत नहीं पावा, जियत नहीं पावा, तो पूरी मोही जियत नहीं पावा, जियत नहीं। हे बजरंग बली, अगर 1 महीने के अंदर हमारे स्वामी नहीं आ जाएंगे तो हम तो सिर्फ प्राण को, शरीर को छोड़ दोगे। अब ये दुख हमसे सहन नहीं होता है। विपत्तियां कब सही हम विपत्तियां लिहलेगा सुनिया, रोई रोई कहे मैया, रोई रोई कहे मैया, पहला रोई रोई कहे मैया, पहला नयन पास लो, कैसे बड़े और लक्ष्मण देवरवा, कैसे बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसे बड़े रोतारी सिया हो मैया, रोतारी सिया हो मैया, पहला नयन पास लो, रोतारी सिया हो मैया, पहला नयन पास
रोवतरी सीता मैया। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज माता सीता के पास समीप जाते हैं। माता सीता पूछती हैं ठाकुर जी कैसे हैं। कभी हमको ठाकुर जी याद करते हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी हमेशा याद करते हैं। माता ठाकुर जी तो इतने व्याकुल हैं आपके विरह में कि ठाकुर जी को अभी पता चल जाए। ठाकुर जी कहते हैं ना कि एक बार कैसों सुधि पावो कालम गीत निमित्त मखा। एक बार कैसे भी मुझे सीता का पता लग जाए, मैं काल को भी जीत लूं। तो हे मां, ठाकुर जी भी आपके विरह में बहुत दुखी रहते हैं। फिर माता सीता पूछती हैं कि ये बताइए कि वानर और मनुष्य का संग कैसे हुआ। हनुमान जी महाराज सारी कथाएं सुनाते हैं कि कैसे हम लोग ठाकुर जी से जुड़े। जब सब बात हो गई, जान ली माता सीता के मन क्रम वचन से ठाकुर जी का दास है। देखिए हनुमान जी को ही क्यों ठाकुर जी ने सीता माता के पास भेजा। ठाकुर जी के पुत्र बनना चाह रहे थे हनुमान जी। संतों से मैंने ऐसी कथाएं सुनी है। ठाकुर जी के पुत्र बनना चाह रहे थे हनुमान जी महाराज, लेकिन बिना पत्नी के इजाजत के कोई भी पुरुष किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है? भाई पत्नी की इजाजत हो तभी तो लिया जा सकता है। पति पत्नी का दोनों की सहमति जरूरी है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज जब से माता जानकी के पास गए हैं, तब से माँ 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 जननी जननी का ही संबोधन कर रहे हैं। तो माता सीता ने भी पूछा कि हे पुत्र हनुमान, सब बंदर आपके जैसे ही हैं। और जब माता ने पुत्र कह दिया, सुत कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहु रघुनायक छो हो। तो आज हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए कि माँ ने आज हमें पुत्र कह दिया। माता जी लोग जल्दी दूसरे के बच्चे को स्वीकार नहीं करती, लेकिन अगर वो स्वीकार कर लें तो पिताजी इनकार नहीं कर सकते। आज माता सीता ने हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और वो क्या आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहु रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं। रघुनायक जी आपका बहुत ध्यान रखें, आपसे बहुत प्रेम करें। ये वाणी सुनने के बाद हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि माता का आशीर्वाद जो होता है ना, वो अमोघ होता है। मैंने शुरू में भी आपको संकेत किया कि माता सीता ने जिसको अपना लिया है, वो अपनाने लायक हो चाहे नहीं, वो ठाकुर जी अपनाते ही नहीं। हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में भी देखें, बालक गंदा रहता है, बालक
को छोड़ दीजिए, धूल दूषित हो जाए। पिताजी अगर महंगा कपड़ा पहने हैं तो बालक को नहीं उठाते हैं, लेकिन माताजी कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो, लेकिन अगर बच्चा टट्टी कर दिया है, बाथरूम कर दिया है और धूल धूसरित है, तो माताजी तुरंत उसको गोद में उठाएंगी और ले जाएंगी, धो पोछ के उसका जब श्रृंगार कर देती हैं, तो फिर पिताजी कहते हैं आओ हम भी थोड़ा गोद में लेंगे। तो माता जानकी क्या करती हैं? माता जानकी जो हमारे अंदर की कुबुद्धि है, कुमति है, उसको साफ कर देती हैं। और जब साफ करके निर्मल कर देती हैं, स्वच्छ कर देती हैं, सुंदर कर देती हैं, काजल और पाउडर लगा के, डिठोना लगा के जब बच्चे को तैयार कर देती हैं, तो पिता का मन होता है कि हम भी बच्चे को अपने गोद में लें। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ठाकुर जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से मेरे पास आओ। तो कभी भी ठाकुर जी की भक्ति करने से पहले माता जी के चरणों में जाइए, वहां से अपना मन निर्मल करिए, तो ठाकुर अपने आप आपको अपना लेंगे। आज माता सीता ने हनुमान जी को कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करऊ रघुनायक छोहु। जब इस प्रकार से आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हुआ, तो हनुमान जी ने माता जी से हाथ जोड़ के कहा कि माता जी अब तो समाचार हो गया, संदेश हो गया, अब आपके इस बेटे को भूख लगी है। माता जी बोली भूख लगी है तो ये लो, जेवर गहना ले जाके बेच के खा लो। रावण के बाग में तो बड़े बड़े राक्षस हैं, वो तुम्हें फल खाने नहीं देंगे। माता जी से हनुमान जी ने कहा, माता जी रावण के राक्षस क्या हैं हमारे सामने, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बस रहे, बस आप आदेश दे दीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माता सीता कहती हैं ठीक है हनुमान जी महाराज, अपने हृदय में ठाकुर जी को रखिए और जाइए फल ग्रहण करिए। हनुमान जी महाराज चलते हैं अशोक वाटिका में, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं फल खाते हैं और आधा खाने के बाद फेंक देते हैं। अब फेंकते ही नहीं, कुछ कुछ डालियां भी तोड़ने लगे। अब राक्षस देखे कि ये तो बंदर आ गया, परेशान कर रहा है, आधा फल खा के राक्षसों को लगे मारने। रावण के पास आए राक्षस, बोले प्रभु, बोले क्या हो गया? नाथ एक आवा कपि भारी, एक भारी कपि आया है। बोले क्या कर रहा है? बोले तेही अशोक वाटिका उजारी। बोले फल भी खा रहा है, वाटिका को भी उजाड़ रहा है। रावण ने अक्ष कुमार को भेजा, अक्ष कुमार आया, भगवान हनुमान जी महाराज से युद्ध करना चाह रहा था। अरे अब हनुमान जी से कौन युद्ध करेगा, जिनके ऊपर साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, उनसे कोई युद्ध कर सकता है? हनुमान जी महाराज तुरंत कछु मारस कछु मर देसी, कछु मिलसी धरि धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, कपि मरकट बलबूर। मार डाले सारे राक्षसों को, मार ही नहीं डाले, ऐसी व्यवस्था बना दिए कि आज आदमी का एक्सीडेंट होता है तो लोग जांच के लिए ले जाते हैं कि क्या क्या मतलब ठीक है, क्या क्या कैसे है। हनुमान जी ने कहा कि तुम जांच भी नहीं करा सकते हो। मारते भी थे, धूल में रगड़ के उनको एकदम, मारने के बाद सबूत भी मिटा देते थे हनुमान जी, पकड़ भी नहीं पाओगे।
कछु मारस कछु मर जैसी कछु मेरसी धरी धूम। और जो कुछ को छोड़ देते थे कि वो जाएगा तो दोबारा और राक्षसों को पकड़ के लाएगा। अब भाई रावण के पास फिर गए, जब अक्षय कुमार मारा गया तो महाराज वो तो बंदर शांति ही नहीं हो रहा है। मेघनाथ आया, वो भी नहीं पार पाया हनुमान जी से, तो सोचा कैसे पकड़े, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब हनुमान जी सोचे कि अगर ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का मैं सम्मान नहीं करूंगा तो ये मर्यादा के खिलाफ होगा। हनुमान जी तो बहुत बड़े नीतज्ञ हैं, नीतिवान हैं, गुणवान हैं। ब्रह्मफास में बांध के रावण के पास हनुमान जी को ले गया मेघनाथ। रावण कड़क के पूछा हनुमान जी से, अरे कपि कौन तू? हनुमान जी ने कहा, यक्ष के घातक दूत बलि रघुनंदन जी को, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। बोले को रघुनंदन रे? कौन रघुनंदन है वो? बोले तीसरा अक्षर दूषण भूषण भूषण भू को। बोले अच्छा। बोले समुद्र कैसे लांग गए? बोले जैसे गौपद। बोले समुद्र कैसे लांगे? बोले कि मैं उस तरह समुद्र लांग गया जैसे गाय की खूर को कोई बच्चा लांग जाए। बोले अच्छा, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। बोले क्या काम है लंका में? बोले ये चोर ही देखे, जो सीता जी को हरण करके लाया है उसको देखने के लिए आया हूं। बोले अच्छा, बड़ा घमंड है तुमको अपने ठाकुर पे। बोले हाँ एकदम। बोले ठीक है, अभी तुमको मैं बताता हूं। बोले तुम क्या बताओगे? जाके बल लवलेश ते जितहि चरा चरी झारी, ताप दूत में जा करे हरियाणो प्रिय नारी। बोले तुम क्या उस ठाकुर को बताओगे या हमें? उस ठाकुर के कृपा से ही तो तू आज जो कुछ हो तुम हो। बोले ऐसा क्यों? बोले ठाकुर के एक छोटे से बल को पाके तुम्हें इतना घमंड है, तो उस ठाकुर में कितना बल होगा तुम समझो। उनके अंदर तो करोड़ों करोड़ों बलों का समुद्र है। क्या कहा गया है राम जी को? ध्याये दाजान बाहुम दिग्वर धनुषं बद्ध भजमासनस्थं, पीतम बासो वसानम नव कमल दलम स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। हमारे राम जी तो ध्याये दाजान बाहुम, आजान बाहु है। और उनसे ठाकुर जी, रावण तुम ठाकुर जी से अपनी कल्पना करते हो। ये कदापि संभव नहीं है। बोले अच्छा।